Auzbillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. As you know कि हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, और इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे ह्यूमन के अंदर। तो आज हमने एक बोर्ड का बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, ब्लड प्लाज्मा। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अपने कल वाले लेक्चर के अंदर कर लिया था कि जो टोटल ब्लड होता है उसका 55% जो हिस्सा होता है वो ब्लड प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि जो 45% हिस्सा होता है वो सेल और सेल लाइक बॉडीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे ब्लड प्लाज्मा को। देखिए, जो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज़ प्राइमरली वाटर। बेसिकली ये वाटर होता है जिसमें डिफरेंट तरह के जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं वो इस प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। सो हमने यही बात की है कि प्लाज्मा इज़ प्राइमरली वाटर। ऑलमोस्ट 90% वाटर इज़ देयर इन द ब्लड प्लाज्मा, इन विच जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, ये मुख्तलिफ तरह के जो सोल्यूट्स हैं ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हैं। सो इन्हीं को हमने पढ़ना है फर्दर। 6 कैटेगरीज के सोल्यूट्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, देन जो वाटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जबकि जो 10% होता है वो डिफरेंट तरह के डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं। दिस थिंग हमने यहाँ पे लिखी कि वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा का मेजर पोर्शन है वो वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है 90%, जबकि जो डिफरेंट तरह के डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। तो हम देखेंगे 90% तो वाटर हो गया है, जो 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं यानी कि जो सोल्यूट्स हैं दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेन कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज हैं सोल्यूट्स की जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं? द सोल्यूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। जो सोल्यूट्स हैं उन सोल्यूट्स को 6 कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइड किया जाता है। अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और फर्दर इन 10% के अंदर किस किस कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाती हैं उनको हमने देखना है। देखिए, सोल्यूट्स को हमने 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। और इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी गैसेस हैं, दीज रिस्पिरेटरी गैसेस आल्सो द पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। सो नाउ वन बाय वन हम इन तमाम 6 जो सोल्यूट्स हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं इनको हमने फर्दर एक एक करके पढ़ना है, इनकी कंपोजिशन को। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस की बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको पता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो टोटल सोल्यूट्स हैं, हमने कहा प्लाज्मा के अंदर वो 10% है। इस 10% का जो 0.9% है वो 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस बनाते होते हैं। सो हम यही कह रहे हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस हैं मेक अप द 0.9% ऑफ प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा का 0.9% बनाते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस 0.9% का जो मोर देन 2/3 होता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.6%, ये जो कॉमन हमारा ऑर्डिनरी टेबल साल्ट होता है जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ये उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो मोर देन 2/3 मीन्स के 0.6% of this 0.9% is formed by the sodium chloride which is the ordinary table salt। तो ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं। देखिए, अब इन इनऑर्गेनिक आयंस की ब्लड प्लाज्मा के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो 6 कैटेगरीज हैं सोल्यूट्स की जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं,
ये वेरिइंग कंसंट्रेशन में होती हैं, टाइम टू टाइम और कंडीशन टू कंडीशन बॉडी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। बट ये जो इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस हैं, इनका फिक्स्ड अमाउंट के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। इनकी कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत अगर चेंज आती है तो ये चेंज बॉडी के लिए लीथल साबित होगी एंड इवन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ये भी हो सकती है, बिकॉज ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं इन्होंने बॉडी के अंदर एक बड़ा वाइटल फंक्शन परफॉर्म करना होता है एंड दिस फंक्शन इज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। और ये जो पीएच होती है ब्लड की, ये इनऑर्गेनिक आयन इसको 7.4 के ऊपर मेंटेन करते हैं। सो इसी बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो इनऑर्गेनिक आयन 0.9% ब्लड प्लाज्मा का बना रहे हैं, देखिए इवन इफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस रिमेन द सेम, मैंने आपको कहा है बाकी तमाम सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। शिफ्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन कैन काज सीरियस डिस्टर्बेंस, इसने सीरियस डिस्टर्बेंस काज कर लेना है। हमने कहा था, जिक्र किया था कि द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस इज टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द ब्लड। हम वही बात कर रहे हैं, द नॉर्मल जो पीएच है ब्लड की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो 7.4 है एंड इट इज मेंटेन्ड, कहाँ पे मेंटेन की जाती है, एक नैरो लिमिट के अंदर, because change in the pH would affect the chemical reactions of the body। बॉडी की जैसे ही ब्लड की pH चेंज होगी, अल्टीमेटली ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के, वो केमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमने कहा था कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस काज करता है और इवन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल मे टेक्स प्लेस just because of the shift of a particular ion or its concentration। So this is the onlyest सोल्यूट है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन को एक नैरो लिमिट के अंदर रखना ज़रूरी है। बाकी जो 5 कैटेगरीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं बॉडी के ऊपर, उनका कोई इतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं होता। सो ये दिस वाज द फर्स्ट सोल्यूट जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल आयंस। अब हम दूसरे सोल्यूट की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं उसका हिस्सा बनाती हैं और ये 7 to 9% ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद हैं। यानी सोल्यूट का एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ये हमारी जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन है ये कर रही होती हैं। तो यही देख रहे हैं, देखें द ये जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं कॉन्स्टिट्यूट 7 to 9% ऑफ द प्लाज्मा बाय वेट। बाय वेट के लिहाज से ये 7 से 9% बनाते हैं ब्लड प्लाज्मा का। अब हम इन ब्लड प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन इनको सिंथेसाइज्ड करता है। देखिए मोस्ट ऑफ द जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। ज़्यादातर बॉडी की जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उन प्लाज्मा प्रोटीन्स को लिवर सिंथेसाइज्ड करता है। बट फ्यू ऑफ द इम्यूनोग्लोब्युलेंस नाउन एज एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोब्युलेंस दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन इन द बॉडी। हम यही बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम यानी कि ये प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, इनको लिवर में सिंथेसाइज्ड किया जाता है। कुछ ग्लोब्युलेंस, सम ऑफ द ग्लोब्युलेंस कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्युलेंस और एंटीबॉडीज, सेम नेम है, प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोब्युलिन या एंटीबॉडी जो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में एक रोल प्ले करती होती है, आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस्ड होती हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनसे, और फिर इनको पास कराया जाता है टू प्लाज्मा के अंदर या लिम्फ के अंदर, जहां पर जाकर ये डिफेंस के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। सो हमने प्लाज्मा प्रोटीन से 2 पॉइंट्स निकाले। फर्स्ट वन इज दैट all the plasma proteins are synthesized in the liver. Then some of the globulins, also called immunoglobulins or antibodies, are produced in response to a particular antigen by the lymphocyte, and then
These immunoglobulins are transported into the blood plasma or lymph where they perform their particular functions, means defense of the body against a particular pathogen. Then हमारी बुक ने कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स की एग्जाम्पल दी है और इनके फंक्शंस बताए हैं, व्हाट की रोल ये प्लाज्मा प्रोटीन्स बॉडी के अंदर प्ले करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन की। प्रोथ्रोम्बिन ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये एक कैटालिस्ट के तौर पे काम करती है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर। जब कभी ब्लीडिंग होती है तो इस ब्लीडिंग के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में क्लॉटिंग होती है। इस क्लॉटिंग के मैकेनिज्म की जो मेन प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजिन है, बट इस क्लॉटिंग को जो फैसिलिटेट करती है, जो स्पीड अप करती है, जो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करती है, वो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है। हमने यही की है यहाँ पे बात कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में ये कैटालिस्ट के तौर पे काम करती होती है। देन वी हैव फाइब्रिनोजिन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इसने दिस इज एक्चुअली द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर ये हिस्सा लेती है। देन इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, जिस तरह आपको बताया कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का काम क्या होता है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन एंड हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इसने अपना रोल प्ले करना है, जिस तरह हमने ऊपर इसको इलाबोरेट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। सो दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट 7 to 9% ऑफ द टोटल डिजॉल्व सोल्यूट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। अब 4 कंपोनेंट्स और रह गए ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस की शक्ल के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। पहले हमने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात की थी। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। हमने उन्हीं की बात की है कि ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें इंक्लूड है ग्लूकोज इंक्लूड्स है, फैट्स इंक्लूड्स हैं, अमाइनो एसिड्स इंक्लूड हैं, फास्फोलिपिड्स मौजूद हैं और लैक्टिक एसिड इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि हाउ दीज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द प्लाज्मा और इन द ब्लड। देखिए डिफरेंट तरह से ये ब्लड के अंदर आते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के। फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ जब फूड की एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर, विलाई के अंदर, तो उस वक्त आती हैं। सम ऑफ देम एंटर इनटू द ब्लड थ्रू इंटेस्टाइन और इसमें से मोस्टली ग्लूकोज होता है, मोस्टली हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ मिकदार में फैट्स होती हैं जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। अब बात रह गई लैक्टिक एसिड की। देखिए जब हम कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट होती है तो उस वक्त ग्लाइकोलिसिस के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल्स के अंदर। मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस से जो लैक्टिक एसिड बना है उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड की मदद से लीवर के अंदर और लीवर के अंदर आकर उसकी फर्दर मेटाबोलाइजेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन द मसल, जब मसल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है एंड इज ट्रांसपोर्टिंग बाय ब्लड टू लीवर और इसको ट्रांसपोर्ट करके ब्लड से लीवर के अंदर भेज दिया जाता है। वन अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट के लिए ये मेटाबोलाइज हो जाता है, बट it is an important molecule and precursor molecule for the synthesis of all the steroids hormone present in the body. So हमने यही कहा बट ये मेटाबोलाइज्ड हो जाता है कोलेस्ट्रॉल सम एक्सटेंट पे, लेकिन ये सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। तो ये तीसरी कैटेगरी थी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स हैं उनकी। चौथी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेरी माइन्यूट अमाउंट के अंदर जो हमारा ब्लड है या ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं।
देखिए ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मोस्टली बनते हैं, जो इनका सिंथेसिस की साइट होती है वो साइट लीवर होता है, और लीवर से फिर इनको भेजा जाता है उस साइट के पास जहां से इनको हमने एक्सक्रीट करना होता है, एंड दिस साइट इज एक्चुअली द किडनी। यही बात हमने लिखी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं आर कैरीड टू लीवर वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड हुए हैं टू द ऑर्गन, उस ऑर्गन के पास वेयर दे आर रिमूव्ड, जहां से हमने इनको रिमूव करना है, और वो ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। लीवर में बने और लीवर से हमने किडनी में भेजा, किडनी से फिर इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिनेशन के प्रोसेस की मदद से। देखिए कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो मेजर अमाउंट के अंदर बनते होते हैं, तो स्मॉल अमाउंट के अंदर यूरिया हो गया, और जो यूरिक एसिड हो गए हैं, यूरिया और यूरिक एसिड स्मॉल अमाउंट में हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर बन रहे होते हैं। यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो पांचवी कैटेगरी पढ़ने लगे हैं, और जो डिजॉल्व सोल्यूट्स हैं उनकी, दीज आर द हार्मोन्स, ऑल द हार्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन आइडिया अबाउट द हार्मोन्स। हार्मोन्स आर एक्चुअली the secretion of endocrine glands. Endocrine glands are the ductless glands. इनकी जो secretion होती है उसको हार्मोन कहा जाता है। This secretion is poured directly into the blood. From the blood, this secretion travels to entire body, but its site of action is a particular organ where it has to be acted. So ये जो जितने भी हमारे endocrine glands हैं, endocrine glands की secretion को हार्मोन्स कहा जाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं, these are secretions हैं of endocrine glands। तो ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के पास जाएंगे, बट इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो साइट ऑफ एक्शन इनका एक पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया होगा। तो ब्लड प्लाज्मा में हार्मोन्स भी मौजूद हैं। द लास्ट कैटेगरी ऑफ द सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये हमारे पास गैसेस हैं, एंड मोस्टली दीज आर द रिस्पिरेटरी गैसेस। अब रिस्पिरेटरी गैसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड और ब्लड प्लाज्मा। इनको पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भेजा भी जाता है एज हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में, और 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लिया भी जाता है एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में। तो ये आखिरी कैटेगरी थी ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोल्यूट की जो मौजूद है। सो हमने ये एक इलाबोरेट तरीके से ब्लड प्लाज्मा को पढ़ा है। होप सो आपको इंशाअल्लाह समझ आई होगी इसकी। तो ये बोर्ड का एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू वेरी मच।